पटना में हुई ऑपोजिशन मीटिंग में 370 का मुद्दा उठा। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग में बड़ी मांग रखी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने ये मांग रखी कि आर्टिकल 370 पर ऑपोजिशन को एक साथ आना होगा। 370 को भी तजवीज में शामिल करे ऑपोजिशन। कश्मीर की आवाज पटना में गूंजती हुई नजर आई। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पटना पहुंचे थे इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने ये बड़ी मांग रखी है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने ये मांग रखी कि आर्टिकल 370 पर ऑपोजिशन एक साथ हो, 370 को भी तजवीज में शामिल किया जाए। पटना में आज अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी मीटिंग थी जिसमें मुल्क भर से जो सियासी जमात के लीडरान हैं वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में उमर अब्दुल्ला यहां पहुंचे और उन्होंने 370 का मुद्दा इस इत्तेहाद की मीटिंग में भी उठाया। आपको बता दें कि अपनी अपनी सतह पर रियासती मुद्दे जो हैं वो लेकर पहुंचे थे लीडरान और कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग के अंदर नजर आए। पटना में यह ऑपोजिशन लीडरान की मीटिंग थी। उमर अब्दुल्ला इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। 370 का मुद्दा यहां पर गूंजता हुआ नजर आया। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग में ये बड़ी मांग रख दी है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर ऑपोजिशन एक साथ हो और 370 को भी तजवीज में शामिल करे ऑपोजिशन पार्टियां। बता दें कि एक इत्तेहाद कायम करने की कोशिश हो रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, किन मुद्दों पर बात करनी है, किन मुद्दों पर 2024 की जो हिकमत अमली है उसे तैयार करना है, उस पर चर्चा इस मीटिंग के दौरान हुई और उमर अब्दुल्ला ने स्पीच की मांग रख दी है। कश्मीर की जो आवाज है वो यहाँ पर सुनाई दी। 370 की मांग रखते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 पर ऑपोजिशन एक साथ हो, 370 को भी तजवीज में शामिल करे ऑपोजिशन। कश्मीर की आवाज पटना में गूंजती हुई आज नजर आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 370 की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 का मुद्दा है इसे भी तजवीज में शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अपोजिशन जमात के जो लीडरान हैं वो यहाँ पर तमाम मुद्दे इकट्ठा करते हुए नजर आए और उसमें आर्टिकल 370 शामिल किया गया। रजनीश जुड़ गए इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या जानकारी है? उमर अब्दुल्ला ने क्या मांग रखी? आर्टिकल 370 की गूंज आज पटना में सुनाई दी। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी एकता की यहाँ पे बैठक हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे जो पार्टी यहाँ पे इकट्ठा हुए उनमें आम राय बनी है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ साझा एक उम्मीदवार हो और जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता एक बड़ा दिल दिखाए, तभी यह संभव हो पाएगा और जो रिजल्ट परिणाम जो चाहिए 2024 में वो प्राप्त होगा। लिहाजा बड़ा दिल दिखाए, एक बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कन्वेनर बनाए गए हैं सर्वसम्मति से, जिनके कंधे पर आगे जवाबदेही जिम्मेदारी होगी किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है जिससे कि विपक्षी एकता की जो मुहिम है जिस लक्ष्य से उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके।